महीने 25,200 रुपये सालाना मुसलमान 20% कमाते हैं। 25,200 से 50,400 सालाना एनुअल 41% मुस्लिम्स कमाते हैं। 50,000 से 72,000 सालाना आमदनी मुसलमानों की 20%। 72,000 से 36,000 ईयरली आमदनी इनकम 17.10 मुसलमानों की, और 3,60,000 के ऊपर जो सालाना कमाते हैं उन मुसलमानों की 0.70%। अब आप आओ मराठाओं के बारे में, इनकी आमदनी का जिक्र भी आपके सामने कर देता हूं। और ये मीडिया वाले बैठे हैं, यकीनन इनको तकलीफ हो रही होगी दिल से कि ये क्या बात कर रहा है। मैं अंदर की बात कर रहा हूं जो अब तक आपने बाहर नहीं लाई थी। मैं आपने अंदर की बात नहीं लाई, मैं कर रहा। आप सुनिए, मराठाओं में 24,000 जो सालाना आमदनी है वो 22%। मुसलमान में 25,000 जिसकी सालाना आमदनी है वो 20%। मराठाओं में 24,000 से 50,000 ईयरली इनकम कितनी लोगों की? 22%। 50,000 से 1 लाख 19%। और हमारे पास 50,000 से 72,000 ओनली 20%। 1 लाख से 4 लाख 8% मराठाओं की आमदनी है, या 72,000 से 3,60,000 ओनली 17%। मेरे भाई अब आप बताइए, अच्छा फिर अब आप आ जाइए कि जो सोर्स ऑफ बोरोइंग है, मराठाओं को बैंक से 40% लोन मिलता है। मुसलमानों को बैंक और कोऑपरेटिव मिलाकर 5.8, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मराठाओं को 39% मिलता है, मुसलमानों को क्रेडिट सोसाइटी से 2.6, ये प्राइवेट मनी लेंडर से मराठाओं को 14%, मुसलमानों को 4%। रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा मुसलमानों को लोन मिलता है 17%। प्राइवेट बैंक से मराठाओं को 2.14% मिलता है, और मुसलमानों को प्राइवेट बैंक से कुछ नहीं मिलता, डेटा ही नहीं है। अब आप आ जाइए कि IAS ऑफिसर कितने मराठाओं के? 15.52%। मुसलमानों के कितने IAS ऑफिसर है महाराष्ट्र में? मुसलमानों कितने? एक भी नहीं है। IPS ऑफिसर 28% मराठा है। कितने मुसलमान है? 1.97%। और वो जो 1.97% है वही मंजलिस को बोलते हैं बी टीम है, इन्हें ऐसा करता, इन्हें वोट काटता। अरे तुम किसको खुश कर रहे? तुम किसको खुश कर रहे? जिन्होंने बर्बाद कर दिया हमको, तुम उनकी तारीफ में लगे हो। और IFS ऑफिसर 18% मराठा है। मंत्रालय में कितने मराठा हैं? 16.17%। मुसलमान कितने हैं? 0। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुसलमानों की बर्बादी की दास्तान आपके सामने रख रहा हूं। अब कोई कहेगा तुम घर की बात नहीं किए, तो कच्चे घरों में सबसे ज्यादा रहने वाले मुसलमान 67%, सेमी पक्का घरों में रहने वाले मुसलमान, और रेंटेड घरों में रहने वाले कौन? मुसलमान। एक कमरे में अगर 4 लोग रहते हैं तो सबसे ज्यादा कौन है? मुसलमान। एक कमरे में, 2 कमरे में 48% मराठा रहते हैं, मुसलमान का डेटा नहीं है। 3 कमरे में मुसलमान का डेटा नहीं है। 5 से ज्यादा कमरे में मुसलमान का डेटा नहीं है। अच्छा, टॉयलेट फैसिलिटी, बैतुल खला 35% मुसलमान के पास, मराठाओं के पास 76%। आप बताइए ये क्या हो रहा है? फिर इसकी बात ना कोई
एनसीपी करेगी, ना राष्ट्रवादी करेगी, ना कांग्रेस करेगी। क्यों नहीं करेंगे? जब पार्लियामेंट में बिल लाया गया कि रिजर्वेशन का इख्तियार रियासत की बीसी कमीशन को मिले, सब महाराष्ट्र के जितने एमपीज थे सब मराठा रिजर्वेशन की बात करे। अगर किसी ने उठकर मुस्लिम आरक्षण की बात की तो उस जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। हमने उठाया इसको और सब लोग देख रहे थे, शिवसेना के लोग, राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग देख रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी बर्बादी की दास्तान है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको इस लड़ाई को जारी रखना है। ये जिन लोगों को आपने सुना, ये तमाम के तमाम सिर्फ धोखा देते आए हैं। मजलिस जहां भी इलेक्शन लड़ती है, इनको एक तकलीफ हो जाती है कि वोट कटेंगे। अरे वोट कटे ना तो फिर तुमने शिवसेना को क्यों अपने पास बिठा लिया? क्या शिवसेना सेक्युलर है? यही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हमको फख्र है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। क्या शरद पवार साहब, क्या आपको ये तकलीफ नहीं हुई कि जिस पार्टी की आप तायीद कर रहे हैं उसका मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया? कांग्रेस गीरत तो इनके पास रही नहीं, अब बाकी हर चीज से मोहताज हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, चंद सालों के अंदर कांग्रेस और कमजोर होगी इंशाअल्लाह। मजलिस पर इल्जाम ये क्यों शुरू किए तुम? क्यों नहीं शुरू करना? क्या रिजर्वेशन नहीं मिल रहा हमको? रिजर्वेशन महाराष्ट्र के मुसलमानों का एक राइट है। रिजर्वेशन से ही मुसलमानों की सफों में गुर्बत का खात्मा होगा। रिजर्वेशन से ही हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे। रिजर्वेशन से हमको इज्जत मिलेगी। याद रखो मुसलमानों, अगर हमको हमारा हक नहीं मिलता अलग बात है, मगर मैं बेइज्जती की जिंदगी गुजारने का कायल नहीं हूं। ये बेइज्जती हमसे की जा रही है, धोखे पे धोखा हमको दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये भड़काऊ भाषण करते हैं, ये फुला करते हैं। और हमारे आने पर दूल्हे भाई आ रहे तो 144, जब राहुल गांधी आएंगे क्या करेंगे? नहीं, कोई वो माइक्रोन नहीं, आने दो। हम आ रहे हैं तो 144, कितना 144 लगाओगे? क्या बीएमसी का चुनाव भी रोक दोगे? क्या महाराष्ट्र के चुनाव को रोक दोगे? अरे ओ माइक्रोन आ रहा है तो आप बताओ, मुंबई में कितना जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ है? कितना जीनोम सीक्वेंसिंग किया उद्धव ठाकरे की सरकार ने महाराष्ट्र में? बताओ, पूरे भारत में 1% भी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुआ। कितने मुंबई में 45 साल से ज्यादा कितने लोगों को 2 वैक्सीन लगे? बताओ। अच्छा, जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, 7 महीने हो चुके उनको 2 वैक्सीनेशन होकर, उनको लगना चाहिए बूस्टर शॉट, मगर मोदी जी को फिक्र नहीं है, उद्धव ठाकरे को फिक्र नहीं है। और बूस्टर शॉट माहिरीन कह रहे हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड नहीं हो सकता। बूस्टर शॉट खाली mRNA का फाइजर या मोडर्ना होगा। मगर मोदी जी देश में मुल्क को चला रहे हैं, मगर फाइजर और मोडर्ना से इंडेमनिटी क्लास पर झगड़ा चल रहा है। थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी अल्लाह जानता है, हम भी नहीं चाहते कि थर्ड वेव आए, मगर बूस्टर शॉट लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये आपका काम है। मैं मुसलमानों में तो बूस्टर शॉट लगा के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम बूस्टअप करेंगे।
अपने हौसलों को बुलंद रखिए, कभी नाउम्मीदी को अपने करीब आने मत दीजिए और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि नागपुर में असेंबली का सेशन होने जा रहा है। अगर इम्तियाज जलील और डॉक्टर गफ्फार कादरी ये प्रोग्राम बनाएंगे कि जब असेंबली का सेशन चलेगा तो मंजलिस को भी नागपुर में एक एजिटेशन करना पड़ेगा, तो मैं आने को तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला। अभी मुंबई में हो रहा है, सुना चेंज कर दिए, ठीक है, फिर आएंगे। जब असेंबली में बैठकर पूरे एमएलए बैठ सकते हैं, जब 144 या वो माइक्रोन नजर नहीं आएगा, बड़े बड़ी सभाएं सब करेंगे। ये सबक नहीं हासिल करना चाहते राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग। हर वक्त रोकते थे मजलिस को। जो कई बरस पहले जब हम और मोइन सैयद मोइन मजलिस का पैगाम लेकर महाराष्ट्र में जाते थे तो हर जगह पर पुलिस वाले आकर हमको लव लेटर दे देते थे। मगर आज माशाअल्लाह आपकी दुआओं का असर है, आपकी मोहब्बत है कि जब प्लेन से निकलते हैं तो हजरत पुलिस सामने ठहर कर बोलती है कि आपको रिसीव करने आए हैं, आप रिसीव कर लीजिए हमको। मैं तो सिक्योरिटी लेता नहीं हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे लिए काफी है, मगर फिर भी आते हैं, फिर भी आते हैं। और जो लोग हाँ जिंदाबाद, तुम भी जिंदाबाद, आप जिंदाबाद। याद रखो मेरी एक बात को, महाराष्ट्र के मुसलमानों, मौत तो एक मर्तबा आएगी, आएगी ना एक मर्तबा, मगर तुमको लाखों मर्तबा जिंदा रहना है, लाखों मर्तबा तुमको जिंदा रहना का है। एक बार नहीं, लाखों मर्तबा। और जिंदगी का सबूत हरकत करने से है, जिंदगी का सबूत लड़ने से है, जिंदगी का सबूत अल्लाह के सामने गर्दन झुकाने से है, जिंदगी का सबूत अल्लाह के सामने अपनी बेबसी का इजहार करने से है, जिंदगी का सबूत जालिमों के सामने बेबसी नहीं, हक को हासिल करने का मुतालबा करने में। ये काम हमको करना है और आप और हम मिलकर करेंगे। जब महाराष्ट्र के मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा तभी तो सही इंसाफ होगा। भारत से, भारत की जमहूरियत से भारत की जमहूरियत मजबूत होगी। सुनो, मुंबई के और महाराष्ट्र के मुसलमानों, अंग्रेजी में इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी एक लफ्ज है, इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी एक लफ्ज है। और वो क्या लफ्ज है कि क्या बेटा अपने बाप से आगे गया तालीम में, दौलत में, तो जो मुसलमान 1950 और 1960 में पैदा हुआ उन्होंने अपने बाप, अपने वालिदैन से ज्यादा तरक्की की। जो मुसलमान 1970 और 80 में पैदा हुआ वो अपने बाप से पीछे हो गया। और जो मुसलमान 1990 में और सन 2000 में 2000 में पैदा हुआ वो तो अपने बाप से, अपने दादा से बहुत दूर है। गरीबी में ज्यादा गरीबी बढ़ गई, तालीम में उससे ज्यादा हम दूर है। बताओ, दलितों में, आदिवासियों में, अपर कास्ट में, हिंदू भाइयों में, क्रिश्चियनों में, जैन में, इन सब में तरक्की हुई है क्या? उनका बेटा अपने बाप से आगे निकल गया और अगर कोई नहीं निकला तो मुसलमान है। आपको मालूम, महाराष्ट्र में हमारे दलित भाइयों से मुसलमान एजुकेशनल अटेनमेंट में कितना पीछे? 11% है। यही जब पढ़ता हूं तो जबान में कड़वाहट पैदा हो जाती है, तकलीफ होती है, गुस्सा आता है कि आखिर हमको क्यों पीछे छोड़ दिया जा रहा है। इसकी एक वजह है मेरे अजीज दोस्तों, जिस दिन भारत का मुसलमान अपनी एक सियासी ताकत को बना लेगा, अपनी एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अपनी एक पॉलिटिकल लीडरशिप को बना देगा, याद रखो उस दिन नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा। अगर आप अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाएंगे
तभी तो होगा ना। और जो लोग तुम्हारे पास आकर कहेंगे नहीं 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 जीत सकते, नहीं कामयाब हो सकते, तुमको सबको लेना पड़ेगा, मेरे भाई याद रखो, हाँ रोटी डालते वक्त आटे में थोड़ा सा नमक की जरूरत पड़ती है, मगर मैं क्या अपने खुद का खाना नहीं पका सकता? क्या मैं अपना खुद का खाना नहीं पका सकता? क्या मैं अपने हाथों से अपने मुकद्दर के फैसले नहीं कर सकता? क्या मैं अपने हाथों से अपनी कौम को लेकर आगे नहीं बढ़ सकता? यही बात कई लोगों ने इम्तियाज जलील से कही थी, और इम्तियाज जलील ने सारी दुनिया को बता दिया कि मुसलमानों में अगर हौसला और अज़म होगा तो तकदीर भी उसका साथ देती है। तुम अपने दिमागों से इस बात को निकालो मुसलमानों कि हम जीत नहीं सकते। अरे तुम जीतोगे इंशाअल्लाह ताला। जीत की पहली सीढ़ी है, जीत की पहली सीढ़ी है कि तुम इत्मीनान और एतमाद में रहो कि मैं कामयाब होऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा। मैं तुमको बता रहा हूं, मैं जाती तौर पर अपने बारे में बता रहा हूं। हैदराबाद जाकर मेरे दोस्तों से पूछ लो कि मैं अपने बचपने में बेहतरीन पढ़ने वाला नहीं था, मैं 90-80% लाने वाला नहीं था। वो अकबरुद्दीन अवैसी थे जो उस वक्त भी 90, आज भी 99 पर है। मैं उस वक्त भी 50 पर था और आज भी 50 पर हूं, मगर मुझ में एक जिद थी। जब मुझसे कोई कहता कि नहीं हो सकता, मैं कहता था कि नहीं, करके दिखाऊंगा। और वो काम आपको करना है। अल्लाह ने हम सबको काबिलियत दी है। मुसलमानों सिर्फ आपको एतमाद को पैदा करना है। ये लड़ाई रिजर्वेशन की, ये रिजर्वेशन की लड़ाई आपके आने वाली नस्लों के लिए है। नौजवानों, कल जब तुम बाप बनोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद होगी। तुम सोचो क्या तुम वही चाहोगे तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी तरह गरीब रहे, उनको उनका हक ना मिले? हक मिलने के लिए मिल के लड़ना पड़ेगा। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। ये लड़ाई का आगाज है, इख्तिताम नहीं है, और लड़ाई होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।